द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनीश अग्रवाल, नमस्कार। आज बाजार की परिस्थितियां बहुत विकट है और जो भी परिणाम आ रहे हैं कुछ ठीक आ रहे हैं। मिक्स बैंड ऑफ रिजल्ट्स है, मतलब मिक्स बैंड ऑफ रिजल्ट है। और सबसे ख़ास बात मैं आपको एक बात बता दूं, जो बीएससी के रिजल्ट्स आए हैं ना, वो रिज़ल्ट दिखने में तो आकर्षक दिख रहे हैं, लेकिन वो डिसेप्टिव रिजल्ट्स हैं। डिसेप्टिव रिजल्ट्स का मतलब जो अदर इनकम थी ना, अदर इनकम पहले अलग से बताते थे, अब सेल में मिक्स कर दी गई है और उससे कहा जा रहा है कि साहब इसके मार्जिन बढ़ गए, लेकिन कुछ नहीं बढ़े मार्जिन। अगर आप ईयर ऑन ईयर इसको कंपेयर करेंगे तो टोटल प्रॉफिट घट के आया है, अदर इनकम भी घटी है, इसीलिए उसको अलग से नहीं शो किया, इन्होंने मर्ज कर दिया उसको, ताकि वो दिखाई नहीं दे, कोई भी आदमी उसको देख नहीं पाए। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस बाज़ार में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रखा है और उसको तेज़ कर रखा है। इसलिए आप खरीद न लें, बहुत सावधानी से देखें आप उसको, मतलब ऑपरेटर्स की कलाबाजी है, मैनेजमेंट की कलाबाजी है। दूसरी बात ये तो ये रही, इसलिए अर्जेंट बताइए, ये मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप रिजल्ट को खुद देखें, समझें, पढ़ें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लें। बाकी मेरा फ़र्ज़ था आपका ध्यान आकृष्ट करना। अगर आपके पास है तो रखिए, नहीं है तो खरीदिए मत। बाकी राय आप फाइनेंशियल एडवाइजर से लीजिए, मेरा कोई वो नहीं है। आज हम दो शेयरों पर चर्चा करेंगे जिनके दोनों के परिणाम आ चुके हैं। दोनों शेयर टॉप रैंकिंग सुपर फाइन मैनेजमेंट है, मोस्ट कॉम्पिटेंट मैनेजमेंट है दोनों के, और दोनों कंपनियां ही अपने क्षेत्र की मानी हुई ताकतवर कंपनियां हैं। और एक तो मोनोपोली प्रोडक्ट है वो। आज मेरी एज 70 साल हो चुकी है, 71-72 साल हो चुकी है, लेकिन मैंने 72 साल में कोई दूसरी कंपनी उस प्रोडक्ट को लेके आते देखी ही नहीं। मतलब दैट कंपनी इज द मोस्ट मोनोपोलिस्टिक कंपनी। और रिटर्न भी जो दिए हैं उसने गजब की दिए हैं भाई, मतलब वंडरफुल रिटर्न दिए हैं। मेरे पास भी था वो शेयर, लेकिन किस्मत से बिक गया। जब 98-99 की मंदी आई, पैसे की विषमता फैली, तो मेरे से बिक गया था वो शेयर। उसके बाद मैं नहीं खरीद पाया उसको किन्हीं परिस्थितियों लेकिन और अब बहुत महंगा भी है। खैर, ख़रीदा तो अभी भी जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन खैर मेरी रिकमेंडेशन नहीं है कहीं आप ये मान लेंगे मैंने नाम लिया और आप खट खरीद लें। आप बहुत सोच विचार के अपने एडवाइज़र से, फाइनेंशियल एडवाइज़र से राय लेके फिर खरीदें तो हैं। तो अब ऐसा है कि वो दो कंपनी, ल्यूपिन की बात करते हैं सबसे पहले। ल्यूपिन फार्मास्यूटिकल सेक्टर में जो परिणाम आए हैं, अभी 3 कंपनियों की जो वर्किंग है वो शानदार आएगी। एक तो जायडस की शानदार आई है, एक ल्यूपिन की शानदार आई है, और अरविंदो के रिजल्ट 10 तारीख को आ रहे हैं, हो सकता है उसकी भी शानदार आए। जो सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं वो ब्यूटीफुल रिजल्ट देने के आ रहे हैं नज़र। डॉक्टर रेड्डी के भी बहुत महंगा तो हो गया है, लेकिन डॉक्टर रेड्डी में उतनी ग्रोथ नहीं है जितनी इनमें है। ये है, जायडस में 94% ग्रोथ आई है और ल्यूपिन में 77% ग्रोथ आई है। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस दोस्तों, ये जो है, अब ल्यूपिन की बात कर लेते हैं। ल्यूपिन एक ऐसी कंपनी है जो 80s में जिसने बिजनेस शुरू किया था। देशबंधु गुप्ता भरतपुर के रहने वाले हैं, और अब सच्चाई तो देखिए नहीं पता, लेकिन लोग जो कहते हैं 5,000 रुपये से उन्होंने बिजनेस शुरू किया था, और आज 93,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है ल्यूपिन का। तो आप समझिए 81-2 के आसपास शुरुआत थी वो, तो 18 यानी 20 मान लीजिए, 20 और 24, 44 ईयर्स में 93,000 करोड़ का, मतलब उन्होंने एसेट क्रिएशन कर दिया है, और डिविडेंड दे दिया, वो अलग है। मतलब दिस इज द पोजीशन।
देशबंधु गुप्ता एक बहुत ही सिंसियर और डेडिकेटेड डिवोटेड आदमी थे जिन्होंने बड़ी ईमानदारी से काम किया। और एक लोकल कंपनी होगी 10-5 हज़ार रुपये की तो क्या होगी, प्रोपोगंडा कंपनी कहते थे हमको जो मेडिकल डिपार्टमेंट में थे इनको, उसको एक विश्व स्तर की एक हाईली रेप्यूटेड हाईली रिसर्च बेस्ड कंपनी बनाने का श्रेय प्राप्त किया है उस कंपनी। इनका बेटा और बेटी दोनों मैनेज कर रहे हैं इस कंपनी को एंड दे आर वेरी स्मार्ट एंड एफिशिएंट, वेरी एफिशिएंट है वो। आज के 4 साल पहले 5 साल पहले वो टीवी पे आए थे दोनों भाई बहन। मैंने उनको अच्छी तरह देखा था, उनका करीब आधी घंटे का प्रोग्राम था। तो उन्होंने यही कहा था कि वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ। तो वो ग्रोथ उन्होंने ला के बता दी। सन 15 में आई फार्मा कंपनियां ठंडी पड़ गई थी क्योंकि अमेरिका में कुछ स्थितियां बदल गई थी, प्राइसेस गिर गई थी, मार्जिन घट गए थे, कंपटीशन बढ़ गया था, गवर्नमेंट ने कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दिए थे, यूएसएफडीए ने काफ़ी परेशानियां पैदा की थी। उन सब के कारण कुछ परेशानी पैदा हो गई थी। लेकिन नाउ ल्यूपिन हैज़ बिकम ए गोल्डन एग। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लें। मैं आपको इसके ग्रोथ के लिए सब डाटा समझा देता हूँ ल्यूपिन के, है ना। ल्यूपिन का मार्केट कैप है 92,792 रुपये। आज प्राइस है 2,035 रुपये। हाई लो है 1,061 से 2,045 रुपये, यानी ये डबल हो गया, 1 साल में डबल हो गया। स्टॉक का प्राइस अर्निंग रेशो 41 है, बुक वैल्यू 314 है, डिविडेंड यील्ड 40 सैकड़ा है, ROC 15.7 है, ROE 14.1 है, फेस वैल्यू 2 रुपये है। और सेल पे चलते हैं, सेल के चलते हैं। फर्स्ट ईयर की 1 साल में जो एप्रिसिएशन बता देता हूँ आपको, 1,061 रुपये था 1 साल पहले। वही बात है, एक ही बात है, बता चुके हैं। और अभी 2,035 रुपये, ऑलमोस्ट डबल है। तो 1 ईयर में डबल होना इट इज़ ए रिमार्केबल अचीवमेंट इतनी बड़ी कंपनी का। तो आपको मैं ये बताऊंगा कि सेल जो है इस क्वार्टर की 5600 करोड़ रुपए, सेल बहुत ज़्यादा आ गई इस हिसाब से। लास्ट ईयर इसी जून एंडिंग क्वार्टर में 4,814 करोड़ रुपए सेल थी, यानी सेल में कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं आई है। 16.32% मार्जिन मतलब ग्रोथ आई है सेल में। और प्रॉफिट में 806 करोड़ का प्रॉफिट आया इस क्वार्टर का। लास्ट ईयर जून 23 का जो प्रॉफिट था वो 453 करोड़ रुपए था, यानी 77.92% की ग्रोथ आई है प्रॉफिट में। और ये इसलिए उपाय है कि कंपनी के मार्जिन गिर गए थे। कंपनी ने दुनिया भर के नए प्रोडक्ट लॉन्च किए, कम से कम 10-15 ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं जिनकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट बूस्टअप हो गया। नए प्रोडक्ट हैं वो सब। तो अब कंपनी, आप देखिए कोई भी कंपनी नए प्रोडक्ट जब इस तरह 10-15-20 महत्वपूर्ण अच्छे प्रोडक्ट, मतलब जिनका मार्केट साइज अच्छा है, जिनकी डिमांड अच्छी है, जिनमें अच्छे मार्जिन, कंपटीशन कम है, तो वो लॉन्च किए हैं। और उसमें मार्जिन अभी 22% मार्जिन हो गया है। इसका मार्जिन 17% ही आ गया था, आप देखिए। और अर्निंग पर शेयर इस क्वार्टर की आई है 17.58 रुपये। पिछले साल इसी क्वार्टर में थी 9.94 रुपये, यानी ये भी डबल हो गई करीब करीब, मान लीजिए वो मतलब 80-90% की 76.86% ग्रोथ आई। प्रॉफिट में 77.92% ग्रोथ आई है। सेल में 16.32% ग्रोथ आई है। और इस तरह से दोस्तों ये जो शेयर है, ये इसकी रेपुटेशन के कारण ये कीर्तिमान, पहले भी कीर्तिमान स्थापित किए थे। सन 2015 में 2100 रुपये पहुँच के गिरावट शुरू हुई थी इसमें। और अब ये देखिए, मैं ये कह नहीं सकता यहाँ पर, लेकिन आशाएं तो अच्छी हैं, मतलब मार्केट अच्छी होप रख रहा है इस शेयर में। बाजार की भावनाएं बता देता हूँ मैं, अच्छी होप है मार्केट। मेरी भी भावनाएं अच्छी हैं, मैंने भी खरीदे थे, प्रॉफिट कमा के मैंने बेच दिए हैं। अभी मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इस शेयर में। कल हो परसों हो जाए कोई पता नहीं। मैं आपसे बताऊँ, मैं छोटी मोटी खरीदारी तो करते ही रहते हैं, बेचते रहते हैं, चलता रहता है। पिडिलाइट, अब बात करते हैं पिडिलाइट की, मोनोपोली स्टार ऑफ द कंट्री, फेविकोल
फेविकोल का जोड़ छूटे नहीं, हाथी भी जोर लगा लें तो छूटेगा नहीं, इसका एडवर्टाइजमेंट आता था। तो फेविकोल गुजरात की कंपनी है और इसका ईमानदारी से कोई कहता है साहब ज्योति लैब या कोई इस तरह की जो कई हैं, कहीं भी नहीं है। बाज़ार में जाइए, पूछिए, मैंने खूब ट्राई कर लिए। यहाँ का आतिश का होलसेल बाज़ार है, कई रिटेल के जो सैनिटरी के और ये हार्डवेयर पेंट वगैरह के जो भी दुकानें हैं होलसेल की, रिटेल की, इन सबसे मैंने पूछ लिया। कहने साहब अभी तक कुछ भी नहीं है, पीडीलाइट के सामने कोई भी नहीं, कोई विकल्प ही नहीं है, कोई दूसरा प्रोडक्ट ही नहीं है इस तरह। ये जो ज्योति लैब है इनसे कोई मतलब कोई दूसरी चीज़ें चिपकती होंगी, बाकी लकड़ी भी चिपक जाए। और जो मैं आपसे बताऊँ पीडी टिंट है, मेरी चाबी जब टूट जाती है गाड़ी की, उसकी चिप जब खुल जाती है तो मैं उसी से चिपकाता हूँ, पीडी फेविक्विक से चिपक जाती है, उखड़ती नहीं है वो मतलब। और कागज़ चिपकाओ, आप देखो साड़ियों पे जो गोटा चिपकाते हैं, स्टार वगैरह जो भी चिपकने वाली चीज़ें जो स्टिच करते थे उसके बजाय उससे चिपकाने लगे आजकल। धागा तो टूट जाता था लेकिन वो नहीं टूटेगा मतलब। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज में एक ऐसी कंपनी है। अच्छा, और कई प्रोडक्ट ले आए आप देखिए, डॉक्टर फिक्सड ले आए जो बिल्कुल बेछूट बेलगाम बिकता है बाजार में आपसे। ये जो चैम्बर्स में से, बाथरूमों में से लीकेज था, टाइल्स में से लीकेज होते थे, सब खत्म हो जाता है उससे। मैंने बहुत काम लिया है उसको मतलब। तो अब इसके भी डाटाज की बात कर लेते हैं। इसमें ग्रोथ आना शुरू हो गई है मतलब। ये 3-4 साल से पड़ी थी एक लेवल पर पहुंच के कंपनी, 4-5 साल से पड़ी थी करीब, एक लेवल पे पहुंच करके, और अब इसमें ग्रोथ शुरू हो गई है। और नाउ इट विल स्टार्ट ग्रोइंग, मतलब ग्रोइंग होनी चाहिए। मैं समझता हूँ जो ट्रेंड है, ये बड़ी कंपनियां यही करती हैं कि थोड़े टाइम सो जाती हैं, आराम कर लेती हैं, और इन बिटवीन वो ग्रोथ के लिए अगली नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ के लिए तैयारी करती हैं। तो द सेम इज हैपनिंग विद, अगर कोई आदमी 10-20 शेयर खरीद के डाल भी देवे तो मैं समझता हूँ कि ये कोई नुकसान का सौदा नहीं है। 20-25-30% का मार्जिन उसको हर साल मिल जाएगा मतलब। 20-25% का CAGR तो आ जाएगा। अब इस पोजीशन में आ गई है ये, लेकिन फिर भी मेरी कोई एडवाइस नहीं है, मैंने खाली एक एनालिसिस ही है ये। आप अपने एडवाइज़र से पूछें प्लीज़, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं। अब मैं इसके डाटाज की बात करता हूँ। मार्केट कैप 1,62,407 करोड़ रुपए है, प्राइस 3193 करोड़ रुपए है, और हाई लो 3272, 2293। यानी आप ये देख लीजिए कि 1.5 गुना तो इसने इस पड़ी हुई हालत में भी कर ही दिया था पैसे को। और इसका प्राइस अर्निंग रेशियो 86.5 है। ऐसी कंपनी का 86.5 का PE रेशियो इन मार्केट कंडीशन पे ज़्यादा नहीं माना जा सकता। कारण क्या, फ्लोटिंग स्टॉक नहीं है, लोग छोड़ते नहीं है, ऐसे शेयरों को बेचते नहीं हैं, तो बाजार में माल आता नहीं है। और छोटी इक्विटी 51 करोड़, जिसमें ज़्यादातर चंक तो मैनेजमेंट के पास है, थोड़ा बहुत इंस्टीट्यूशंस के पास है, FIDIs के पास है, LIC के पास है, और कुछ एक थोड़ा सा पब्लिक के पास। तो इनको मार्केट में आता नहीं, क्योंकि इनके बारे में मालूम है जब कोई चीज़ है ही नहीं, कोई कंपटीटर ही नहीं है उसका, तो कमाएगी तो यही कंपनी। हाँ, अंडर दिस है, ठीक है। अब देखिए डिविडेंड यील्ड, आप देखिए बुक वैल्यू 165 रुपये है इसकी, 1 पेड ऑफ शेयर है ये मतलब। और डिविडेंड यील्ड 58.5 है ना, ROC 29.7 है, ROE 22.8 है, फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है, और जून 2022 में 2169 रुपये था ये, और आज 2193, वो 1.5 गुना हो गया मतलब 2 साल में। सेल्स Q1 की जो आई है, ये सेल ठीक आई है। पिछला क्वार्टर भी ठीक था लेकिन उससे भी बेटर ये क्वार्टर है। सेल्स Q1 की जो सेल आई है 3395 रुपये आई। पिछले क्वार्टर में, पिछले साल के इसी क्वार्टर में 3275 रुपये की सेल थी। सेल में ग्रोथ नहीं आई ज़्यादा, 3.66% ग्रोथ आई है। तो सेल तो देखिए इसी तरह ग्रो करेगी, इसकी 5-7%, 8%, क्योंकि फेविकोल भाई है तो मोनोपोली कंपनी ना, तो जितना प्रोडक्ट पहले काम आ रहा था उतना ही अब आएगा मतलब। तो उसमें धीरे धीरे ग्रोथ होगी। जो बेनिफिट मिलेगा वो प्राइस हाइक का मिलेगा, मार्जिन्स का मिलेगा कंपनी को। यानी 10-12% से ज़्यादा सेल के अंदर बढ़त नहीं आएगी। और उसमें वॉल्यूम, चूँकि वॉल्यूम इतना नहीं बढ़ पाता है, वॉल्यूम तो जितना काम आ रहा है मतलब। ये बात ज़रूर है कि थोड़ा सा ये इतने हज़ारों फ्लैट बिके हैं अभी पिछले 3-4 सालों में,
तो इनमें वुडवर्क होगा, काम चलेगा फर्नीचर का, और कई नाले वालों की मरम्मत होगी, मैंने बताया चैम्बर्स की मरम्मत होगी, डॉक्टर फेटखेट बिकेगा और इसके कई प्रोडक्ट बिकेंगे। तो उससे थोड़ा हो सकता है कि वॉल्यूम बढ़ जाए। आप ज़्यादा से ज़्यादा 20% का वॉल्यूम ग्रोथ मान लीजिए। लेकिन अगर जिस दिन वॉल्यूम ग्रोथ 20% दे दिया इस कंपनी ने, उस दिन इसका निश्चित है कि प्रॉफिट 50% बढ़ेगा। और 50% प्रॉफिट बढ़ने का मतलब ये जो आप देखिए इसकी जो EPS है वो इस क्वार्टर में आई है 11 रुपये 15 पैसे, ये बढ़ के सीधी 70 रुपये पहुँचेगी। अब 70 पे 86 का पी लगा लो आप, और पी तो बढ़ जाता है चूंकि जब ग्रोथ ज़्यादा होती है तो पी रेशो और बढ़ा देते हैं। तो 7,000 रुपीज़ रेट बढ़ता है इसका उस हिसाब से। हालांकि मेरे को कहने नहीं चाहिए थी, बात निकल गई मेरे मुँह से, आई विड्रॉ इट। लेकिन ये पोजीशन है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लें। इसकी पिछले साल के इसी क्वार्टर में 9 रुपये 21 पैसे EPS थी, इस साल 11 रुपये 15 पैसे आई। और सेल में मैंने बता दिया 3 रुपये 66 पैसे की आई है। प्रॉफिट में 21% की ग्रोथ आई है, 24% ग्रोथ आई है, EPS 21% बढ़ी है। और इक्विटी इसकी मात्र 51 करोड़ की। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज मैंने सारी बातें आपको निवेदन कर दी हैं और आप विचार करें। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं, आई हैव सिंपली डिलीवर्ड ए लेक्चर लाइक ए टीचर इन द क्लासरूम ऑफ ए स्कूल और ए कॉलेज और इन ए कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल वेयर पीपल्स हैव गैदर्ड टू डिस्कस ऑन द शेयर मार्केट। तो थैंक यू। मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। कल मिलेंगे।